आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के नए-नए कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे और जानेंगे साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टैन और कोसेक, सेक और कॉट के बारे में। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जिसका एग्जाम 2 फरवरी से स्टार्ट है। ये शायद जैक का एग्जाम फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है जो ट्रिगोनोमेट्री में अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं। कैसे वो देखते हैं अभी हम लोग सीख ट्रिगो में आते हैं तो सोच लगता है कि क्या बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा टॉपिक है ये एक्चुअल में। वो कैसे, उसके बारे में भी हम लोग अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले कैसे क्या करें, जैसे अगर हम लोग बात करें कि साइन थीटा का मान क्या होता है, तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो पीएच होता है। कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है बीएच होता है। टैन थीटा का वैल्यू पीबी होता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम एक पेज लेकर आप लोग को समझा देते हैं कैसे इसको बनाना है हम लोग को। ठीक है, याद करने का जरूरत नहीं है, आप बस एक चीज याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर पुट। या फिर एक और चीज याद रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर याद कर लिए तो आपको साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टैन थीटा का वैल्यू याद हो गया। कुछ नहीं करना, साइन थीटा में लिखिए पी और नीचे जो लिखा हुआ ना एच, बस उसको लिखिए। कॉस थीटा में लिखिए बी और नीचे लिखा हुआ है एच। और टैन थीटा में लिखिए पी और बी। थीटा का वैल्यू हो गया पी एच, कॉस थीटा का वैल्यू हो गया बी एच, टैन थीटा का वैल्यू हो गया पी बी। अब इसी के जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक का। कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है एच पी, सेक थीटा का वैल्यू होता है एच बी और कॉट होता है इसका टैन का उल्टा ना, तो ये हो जाता है पी बी। अब ये याद हो गया आप लोग के लिए, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। इसमें साइन का वैल्यू पी एच, कॉस थीटा का बी एच और टैन थीटा का पी। ऊपर आप देख सकते हैं, इसको सेम यही रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा और इसमें हम लोग अगर बात करें तो बी, जो पी होता है परपेंडिकुलर कहलाता है, और जो बी होता है वो बेस कहलाता है, और जो एच होता है वो आपका हाइपोटेनस डायरेक्ट एच कहलाता है। अब इसमें समझना है कि थीटा जहाँ पर एंगल बनता है, एंगल उसके जस्ट बगल में जो थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री, तो वो कहलाता है बेस। वो कहलाता है बेस। जस्ट एंगल के बगल में जो बनता है थीटा, थीटा के जो बगल में होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस। और थीटा के जो सामने होता है उसको परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के जो सामने होता है उसको हम लोग एच बोलते हैं। इसको फिर से आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि थीटा के जो बगल में बेस, थीटा के जो सामने परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने एच। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, एक नया डायग्राम से हम अभी समझा देते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि एक यही डायग्राम है, एक डायग्राम ले लेते हैं पहले हम लोग उसको, फिर हम लोग देखने का प्रयास। तो यहाँ पर एक डायग्राम ले लेते हैं अभी, इसमें इसमें हम लोग डायग्राम से सीख सकते हैं कि डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे इस पे काम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला चीज है कि इस पर 2 एंगल बनाइए। एक तो पहले हम लोग यहाँ के लिए तो सीख गए थे ना कि यहाँ पर एंगल कैसे बनता है। अब यहाँ के लिए नहीं, अब देखिए कैसे होगा। अब यहाँ के लिए हम लोग सीखेंगे कि अगर यहाँ पर एंगल बने तो क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चों को यहीं पर कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, थीटा के जस्ट सामने, थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, तो जो पहले बेस था वो परपेंडिकुलर बन गया, और 90 डिग्री यहाँ पर कौन बनेगा, तो 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के कोण के सामने एच बन जाएगा, और थीटा के जस्ट बगल में बी बन जाएगा। तब भी हम लोग अगर चाहें तो इससे रिलेट इसको करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को। जैसे ये जो रिलेशन है ना कॉसेक का, और साथ ही साथ अगर हम इसको छोटा करके देखना चाहें तो हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है ना, जैसे ये वैल्यू दिया है तो ये बी दिया हुआ है, देखिए बी है, साइन थीटा का ये वैल्यू वही होगा। उस फिगर से बात करें या इस फिगर से, दोनों के लिए सेम वैल्यू है। कॉस थीटा के लिए भी सेम होगा, टैन के लिए भी सेम होगा, कॉसेक के लिए भी सेम होगा, सेक के लिए भी सेम होगा, कॉट के लिए भी सेम होगा। इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है, बस थीटा के बगल में जो बेस है, बेस जो यहाँ पर है वो बेस ही रहेगा, एच जो है वही एच रहेगा। बस आपको 2 चीज याद रखना है। और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 पे आप लोग के लिए इससे अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमेशा 3 मार्क्स में या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे।